Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. What about others? What about others? बाकी बच्चे भी जवाब देंगे. You can use the chat option to reply. अर्पिता शर्मा, खुशी सोलंकी, and Priya. So we studied powers of Rajya Sabha. Few points are left, so we'll continue with that. Almost 4 points we completed. Then powers of the Lok Sabha approves the proclamation of emergency. अगर emergency की situation आई है तो उस चीज को ये proclaim कर सकते हैं. Then fifth point, powers of Rajya Sabha can give the Union Parliament power to make laws on matter included in the state list. ये state list में जो भी चीजें mentioned हैं उस पर भी ये कानून बना सकते हैं. यूनियन पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि उस पर ये कानून बना सकें. किसी और की लिस्ट जो है उस पर भी ये काम कर सकते हैं. Elects the president and vice president and removes judges of Supreme Court and High Court. लोकसभा के अंदर ये इनके पास में पावर है कि ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को. Establish committees and commissions and consider their reports. ये कमेटी बनाते हैं, कमीशंस बिठाते हैं और फिर उनकी रिपोर्ट्स को जो है कंसिडर करते हैं और उसके बाद में एक्शन लेते हैं. तो ये कंप्लीट हो गए हमारे पावर्स ऑफ लोकसभा एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा. अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. Special powers of Rajya Sabha. As you know, Rajya Sabha is an institutional mechanism to provide representation to the states. जैसे कि आपको पता है कि राज्य सभा एक institutional mechanism provide कराता है कि किस तरीके से state अपने आप को represent कर सकती हैं नेशनल लेवल पे. Its purpose is to protect the powers of the state. इसका मेन पर्पस होता है कि भाई स्टेट जो है उनकी पावर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखे. Therefore, any matter that affects the state must be referred to it for its consent and approval. इसीलिए कोई भी मैटर जो असर डाल रहा है स्टेट पर उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है और उसको अप्रूव भी किया जाता है एज इन कि वो इम्पोर्टेंट मैटर है. Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislature can make law to either the union list or the concurrent list in the interest of nation, the approval of the Rajya Sabha is necessary. इसीलिए अगर यूनियन पार्लियामेंट को लगता है कि किसी मैटर को स्टेट लिस्ट में से हटाना चाहिए जिसपे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है, उसी चीज को उस पे से हटा देना चाहिए और यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में उसको डाल देना चाहिए जिससे इंटरेस्ट के नेशन पे काम हो सके, एज इन की नेशन की भलाई के लिए काम हो सके. तो इस चीज के लिए राज्यसभा अप्रूव करती है. This provision adds to the strength of the Rajya Sabha. ये प्रोविजन जो है राज्यसभा की पावर को और मजबूत करता है. However, experience shows that the members of the Rajya Sabha represent their parties more than they represent their states. हालांकि अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें ये देखने को मिला है कि राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट ना करते हुए अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि पार्टीज के अंदर जो आइडियोलॉजी सेट है वो उसको फुलफिल करने में लगे हुए हैं, ना कि स्टेट की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में. पावर्स एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द लोकसभा. अब पावर्स जो सिर्फ लोकसभा के द्वारा जो है वो एक्सरसाइज की जाती हैं. देन देयर आर पावर्स दैट ओनली द लोकसभा एक्सरसाइजेस. द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल्स. अब कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सिर्फ राज्यसभा जो है वही एक्सरसाइज लोकसभा जो है वही एक्सरसाइज करता है और राज्यसभा जो है किसी भी तरह की कोई शुरुआत नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता या अमेंड नहीं कर सकता मनी बिल्स को. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट टू द राज्यसभा. जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पूरी तरह से अकाउंटेबल रहता है लोकसभा को लेकर के, ना कि राज्यसभा. यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो लोकसभा के लोगों के द्वारा जो पूछे जाएंगे उन्हीं को वो जवाब देंगे
ना कि राज्यसभा के लोगों को। Therefore राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट। इसीलिए राज्यसभा निंदा तो कर सकती है सरकार की, लेकिन उसको हटा नहीं सकती है। दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Pause. Can you explain why the Rajya Sabha is elected by the MLAs and not directly by the people? अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों होता है, राज्यसभा जो है वो इलेक्ट होती है एमएलएस के द्वारा, ना कि लोगों के द्वारा। डायरेक्टली लोग नहीं इस चीज को इलेक्ट करते हैं। Therefore the constitution stopped short of giving certain powers to the Rajya Sabha। इसीलिए हमारे देश के संविधान ने राज्यसभा को इस तरह की पास नहीं दी है। In a democratic form as adopted by our constitution, the people are the final authority। अब एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर पहले से ही अडॉप्टेड है, यानी उन्होंने अडॉप्ट किया है, लोगों जो बात होते हैं वही फाइनल अथॉरिटी वाले होते हैं, यानी फाइनल अधिकार जो है उन्हीं लोगों को होता है। By this logic, the representatives directly elected by the people should have the crucial powers of removing a government and controlling the finances। इसी लॉजिक के साथ में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने गए हैं इलेक्शन के दौरान, उनके पास में ज्यादा क्रूशल पावर्स होती हैं कि वो सरकार को हटा सकें या कंट्रोल कर सकें फाइनेंसेस को। In all other spheres, including passing of non-money bills, constitutional amendments, and impeaching the president and removing the vice president, the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha are co-equal। बाकी सारे दूसरे स्पीयर्स में जिसके अंदर इंक्लूडेड हो नॉन मनी बिल को पास कराना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना, इम्पीचमेंट वाला जो प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट को हटाने का या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जितनी भी पावर्स है, वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों के अंदर इक्वल है, को इक्वल है, यानी दोनों को कोऑपरेट करते हुए ही काम हो पाएगा। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर? No, ma'am. No, ma'am. Can anyone tell me what is impeaching the president? What is the process of impeachment? क्या होता है impeachment? We have studied this in our past classes। हमने पहले की क्लासेस के अंदर पढ़ा है 10th 9th 10th 8th के अंदर। क्या होता है impeachment? Nobody? किसी को भी नहीं आता? हाँ जी बोलिए। मैम जिसके अंदर जैसे कि अगर लगता है कि कोई जो जज है या प्रेसिडेंट अगर गलत काम कर रहा है या लॉ के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है तो उनको हटाया जाता है इस प्रोसेस से मेजॉरिटी वोट पास करके। एग्जैक्टली, बट जजेस वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। प्रेसिडेंट के लिए जो चीज होती है उसके लिए बोला जाता है इम्पीचमेंट। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर मेजोरिटी जो है वो पास कराई जाती है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। तो ये जो शब्द है इम्पीचिंग या इम्पीचमेंट, ये प्रेसिडेंट से जुड़ा रहेगा। अब है हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज। अब पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है? द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज फॉर इट्स पीपल। कोई बेसिक फंक्शन जो किसी भी लेजिस्लेचर का होता है वो ये कि भाई लोगों के लिए कानून बनाए। अ डेफिनेट प्रोसीजर इज फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है कानून बनाने के प्रोसेस में। सम ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ लॉ मेकिंग आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ जो प्रोसीजर हैं इस तरह के वो पहले से ही हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। व्हाइल सम हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कन्वेंशंस, और कुछ जो प्रोसीजर हैं उनको समय के साथ में इवॉल्व किया गया है, थोड़े उसमें बदलाव लाए गए हैं। फॉलो अ बिल थ्रू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस and you will clearly see that the law making process is technical and even tedious। अब एक प्रॉपर फॉलो करिए एक बिल को इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस के दौरान और फिर आप क्लियरली समझ में आएगा कि ये कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है ये काफी टेक्निकल है और काफी थका देने वाला काम है। ऐसे कैसे है ये, इसके लिए एक फ्लो चार्ट दे रखा है। पीपल्स इनपुट, लोगों के इनपुट के बारे में दे रखा है। ठीक है, बिल सेंट टू द कमिटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। बिल जो है भेजा गया कमेटी में, वहां डिस्कस किया गया हाउस के अंदर। कमेटी गिव्स रिपोर्ट, कमेटी ने रिपोर्ट दी। हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, हाउस जो है वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे वो डिपेंड करता है। डिटेल डिस्कशन ऑफ द बिल इन द हाउस, फिर डिटेल डिस्कशन हो रहा है बिल का
हाउस में, बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, बिल जो है या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। सेंड टू द अदर हाउस, फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा अगर वो एक्सेप्ट किया गया है। अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशन। अब इसकी भी दो चीजें हो सकती हैं कि या तो वो अप्रूव करे या रिकमेंडेशन दें। अगर वो अप्रूव कर रहे हैं तो फिर ये आगे जाएगा प्रेसिडेंट के पास में अप्रूव होने के लिए, या सेंड बैक टू द रिकंसिडरेशन, या वापस से जो है ये रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट जो है भेज देंगे उसको। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा पहलू, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इफ रिक्वायर, ये डिमांड करेंगे ज्वाइंट सेशन की पार्लियामेंट की अगर जरूरत है तो। दो चीजें जो है अदर हाउस कर सकता है। अगर ये अप्रूव कर देंगे तो बिल बिकम्स लॉ, वो कानून बन जाएगा। ठीक है, रिकंसिडर होने के बाद में भी दोबारा अगर भेजा जाए और फिर इनको ये सही लगे तो वो बिल बन जाएगा। ठीक है, एक ये चीज हो गई। एक यहाँ पे ये पॉइंट रह गया, बिल जो है वो किसी भी हाउस के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, नॉन मनी बिल, इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, दोनों ही। अगर नॉन मनी बिल है, बिल से रिलेटेड, सॉरी मनी से रिलेटेड बिल नहीं है, तो उसको आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया जो है फॉलो अप होगी। तो ये अब आप देख सकते हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल काम है, किस तरीके से एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, बिल को इंट्रोड्यूस किया, फिर वो भेजा गया, फिर कमेटी बिठाई गई, फिर लोगों का जो इनपुट है उस पर देखा जा रहा है। ये सारी चीजें लोगों के अंडर उसके ऊपर ही है, यानी कि यही जो है इनकी अथॉरिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर वापस से एक हाउस के अंदर भेजा, एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो वापस जाएगा। ये चीज पूरी फॉलो अप करना जरूरी है। समझ में आया? यस मैम। अब इस चीज को बिल क्यों बोला जाता है? अ बिल इज अ ड्राफ्ट, अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, यानी बिल जो है वो क्या होता है, इसको किसी भी कानून को बनाने के लिए बिल इसलिए बोलते हैं कि वो एक अपने आप में एक रफ ड्राफ्ट होता है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए। ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के बिल होते हैं। व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रपोजेस अ बिल, इट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल। जब कोई मिनिस्टर नहीं है और वो प्रपोज कर रहा है बिल, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। अ बिल प्रपोज बाय अ मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज गवर्नमेंट बिल। अब बिल जो है दो कैटेगरी में अभी तक हमने देखा है, पहला तो है प्राइवेट मेंबर्स बिल और दूसरा अगर कोई मिनिस्टर प्रपोज कर रहा है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। लेट अस नाउ सी द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ बिल। अब अलग अलग स्टेजेस देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल, यानी कि लाइफ जो है बिल की अलग अलग स्टेजेस। टाइप्स ऑफ बिल के अंदर पहले आ रहे हैं गवर्नमेंट बिल और दूसरी तरफ आ रहे हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। फिर है नॉन मनी बिल और फिर दूसरा है मनी बिल। फिर है ऑर्डिनरी बिल और फिर उसके अंदर नॉन मनी बिल के अंदर भी है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। Even before a bill is introduced in the parliament, there may be a lot of debate on the need for introducing such a bill. भाई पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करने से पहले ऐसा नहीं होता कि वो सिंपली बस इच्छा हुई कि आज मिनिस्टर की कि ये बिल बनना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए और वो इंट्रोड्यूस कर दे, ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर पहले से ही काफी डिस्कशन किया जाता है, डिबेट किया जाता है कि भाई इस तरह के बिल को हमें इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में। A political party may pressurize the government to initiate a bill in order to fulfill its election promises or to improve its chances of winning forthcoming elections. एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भले ही सरकार को प्रेशराइज करे कि भाई आपको ये बिल जो है उसको इनिशिएट करना पड़ेगा, कि इस बिल की आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है वादे कर रखे थे इलेक्शन के समय में, और इससे अगर ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे आने वाले इलेक्शन में हमारी जो छवि है वो और सुधरेगी और हमारे चांसेस जो हैं जीतने के वो और ज्यादा बढ़ेंगे। इस चीज के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेशराइज करती है सरकार को कि भाई तुम बिल इंट्रोड्यूस करो और उसको पास करो। Interest groups, media and citizens forums may also persuade the government for a particular legislation. अब जो ग्रुप्स इंटरेस्ट ले रहे हैं या मीडिया है या सिटीजन्स है या फोरम्स है, इन सारे अलग अलग लेवल पर लोग बाग जो है वो भी सरकार पे प्रेशराइज या उसको परसुएट करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई आप एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन लाओ, एक कानून बनाओ। लॉ मेकिंग इज दस नॉट मेरली अ लीगल प्रोसीजर बट ऑल्सो अ पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है कि कानून बनाना जो है वो सिंपली एक लीगल प्रोसीजर ना होकर के एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी है, यानी कि इसके अंदर राजनीति जो है वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। The preparation of a bill itself involves many considerations, such as resources required to implement the law, the support or the opposition that the bill is likely to produce, the impact
that the law may have on the electoral prospect of ruling party etc. इसीलिए प्रिपरेशन जो है बिल की वो अपने आप में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं उसके अंदर, कैसे रिक्वायर्स रिसोर्सेज की जरूरत है कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सपोर्ट और ऑपोजिशन जो है वो बिल को पास करेंगे नहीं करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे नहीं करेंगे, इम्पैक्ट जो है बिल का वो कैसा रहेगा इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, यानी कि रूलिंग पार्टी जो है अगर वो किसी बिल को पास कराने की कोशिश कर रही है या कोई भी बिल पास हो रहा है तो रूलिंग पार्टी पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा उस पर भी ध्यान देना पड़ता है. In the era of coalition politics, especially a bill proposed by the government has to be acceptable to all the partners of the coalition. अब क्योंकि गठबंधन की सरकार बनने वाला जो एरा है वो शुरू हो चुका है यहाँ पर पहले से ही, तो अगर कोई बिल प्रपोज किया जाता है सरकार के अंदर तो भाई जितने भी ये गठबंधन वाले लोग होते हैं, पार्टीज होती हैं अलग अलग जिन्होंने सरकार बनाई होती है, उनके सारे ही पार्टनर्स को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है. सच प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कैन हार्डली बी इग्नोर्ड, और इसी तरह की प्रैक्टिकल सोच जो है वो इग्नोर नहीं की जा सकती. द कैबिनेट कंसिडर ऑल दीज बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन टू इनेक्ट अ लॉ. कैबिनेट जो है इन सारे ही मैटर्स पर ध्यान देती है जब तक कि वो अपने फाइनल डिसीजन पे ना आ जाए. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. अभी ऐसे समझिए कि अभी रूलिंग पार्टी जो है हमारे कंट्री के अंदर वो है बीजेपी, ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार बनी हुई, यानी कि गठबंधन की सरकार बनी हुई है, ठीक है. तो इसके अंदर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, सपोज कि बीजेपी से रिलेटेड एक व्यक्ति जो है मिनिस्टर जो है उसने कोई प्रपोज करने की कोशिश करी, कोई बिल, ठीक है, लेके आए, सारी डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए. उसके बाद में उस चीज पर अधिकतर जो मेंबर्स होंगे दोनों ही हाउसेस के, जो उस पार्टी को बिलोंग करते होंगे या उस कोलिशन गवर्नमेंट को बिलोंग करते होंगे, वो तो अग्री करेंगे ही, यानी मेजोरिटी चाहिए होती है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, तो उनके पास में खुद के लोग जो है वो होते ही हैं, ठीक है. और फिर ऑपोजिशन वाले जो होते हैं उनको अग्री करवाना पड़ता है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट में जो मेंबर्स है उनका कंसिडरेशन करके ही आप अग्री कर सकते हो, इस वजह से उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद में सब अग्री कर गए और गठबंधन वाली जो सरकार है उसके मेंबर्स अग्री कर गए, तो वो कानून के बनना जो है वो बहुत इजी हो जाता है और फिर वो लॉ की तरह पास हो जाता है जब उसको कंप्लीट मेजॉरिटी मिल जाती है. क्या आप बता सकते हैं कि रिसेंटली जो अभी रूलिंग पार्टी है कौन से ऐसे कानून बनाए गए हैं उनके द्वारा जो उन्होंने वादे करे हैं काफी समय पहले से और वो फाइनली उन्होंने कानून जो है पास करवा दिया है, और उसकी वजह से काफी ज्यादा हमारे देश के अंदर और आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज जो है देखी गई हैं, बातें जो है हुई हैं. रिसेंट ऐसे कौन से कानून बनाए गए हैं? एनीबॉडी? मैम कश्मीर के अंदर जो उन्होंने बोल रखा था वो करा उन्होंने, 300 वो जो धारा थी उसको हटाई. वेरी गुड. एग्जैक्टली अभी कश्मीर के जो ये आर्टिकल 370 वाली चीज थी वो हटाया गया है, और ये काफी समय से, यानी कि अगर आपने सुना हो जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी इस चीज को काफी ज्यादा बोला था, मेंशन किया था उस समय में, तब से ये चीज चली भी आ रही थी, और फाइनली जब अब की बार ये चुनाव जीते तो इन लोगों ने वो चीज प्रॉपरली मेजोरिटी में ला करके कानून पास करवा दिया और धारा 370 जो है वो हटा दी गई. और अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कोई एक फीचर बता सकता है कि उससे क्या असर पड़ा है, क्या चेंजेस आए हैं उसको हटाने से? मैम अब यहाँ का जो यानी किसी दूसरे स्टेट का जो पर्सन है वो भी वहां जाके लैंड ले सकता है, वहाँ जो है वहाँ रह सकता है. वेरी गुड. जो आज पहले के जमाने में अलाउ नहीं था, स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पे दिया जाता था, स्पेशल राइट्स थे, लैंड राइट्स थे वहां पर, वो अब हटा दिए गए हैं, अबॉलिश कर दिए गए हैं, और कोई भी सिटीजन जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का वो जाकर के वहां पर लैंड परचेज कर सकता है और अपना व्यापार शुरू कर सकता है, घर बना सकता है, कोई भी चीज कर सकता है, ठीक है. तो ये एक काफी असरदार चीज रही है इसको हटाने की.
So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this chapter in tomorrow's class. Till then, you have to conjure up your problems related to this chapter. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. And now I'm going to send you a link for your next class.